का तीसरा असाइनमेंट है नवंबर माह का, जिसका प्रश्न क्रमांक पहला है। किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता की परिभाषा लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स 0 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 3 से, एक्स इक्वल टू 1 तथा एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है। इसको हल करना है। तो हल किए हैं, जिसमें अवकलनीयता की परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पे। अवकलनीयता की परिभाषा यदि एफ ऑफ एक्स एक्स का कोई वास्तविक फलन हो तो एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय कहलाता है। जब फलन एफ ऑफ एक्स का वामहस्त अवकलज, जिसको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, तथा दक्षिण हस्त अवकलज राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी विद्यमान है तथा दोनों क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पे हमको सिद्ध करना एक्स इक्वल टू 1 तथा एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो बिंदु एक्स इक्वल टू 1 पर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटे होगा माइनस एच। तो इसको लिमिट महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में यहाँ पे रख देंगे। 1 माइनस एच माइनस कितना होगा, महत्तम पूर्णांक फलन 1 बटे होगा माइनस एच। अब ये 1 माइनस 1 एच लिखा है, उसका मान या तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना लिखें, 0 माइनस इसका मान होगा 1 के बराबर बटे माइनस एच इक्वल टू, तो ये हल करने पर 1/h होगा। और 1/h मतलब एच टेंस टू हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसी प्रकार राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटे एच होगा। तो यहाँ पे भी लिमिट एच टेंस टू 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 1 होगा बटे एच। तो यहाँ से 1 प्लस एच का मान जो है 1 के बराबर लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 बटे कितना हो गया, एच। तो ये होगा 0/h मतलब कितना मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल इन्फिनिटिव है और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 है। दोनों का मान बराबर नहीं है, इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स जो है महत्तम पूर्णांक फलन 0 से छोटा है एक्स और एक्स से छोटा है 3, एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब इसी बिंदु एक्स इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिखेंगे। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बटे माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे महत्तम पूर्णांक एक्स है, उसकी जगह हम रख देंगे 2 माइनस एच माइनस 2 बटे माइनस एच। तो यहाँ से मिलेगा हमको लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस एच की जगह रखेंगे 1 माइनस 2 बटे माइनस एच। 2 माइनस एच को हम लिखे 1, तो ये मिलेगा हमको -1 बटे माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 1/h हुआ, और यहाँ पे हम 0 रख दें तो 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। इसी प्रकार राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बटे एच होगा। लिमिट एच टेंस टू 0, फिर महत्तम पूर्णांक एक्स की जगह हम रख देंगे 2 प्लस एच माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स की जगह होगा 2 बटे हो गया एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, जो इसकी भी वैल्यू 2 प्लस एच किसके बराबर होगा, 2। तो 2 माइनस 2 बटे एच, और 2 माइनस 2 हो गया 0 बटे एच, और 0 बटे एच मतलब 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर नहीं है। इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स महत्तम पूर्णांक एक्स जो है 0 से छोटा है एक्स और एक्स से छोटा है 3, एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। क्रमांक 2 है, लघुगणकीय अवकलन क्या है। फलन एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हल करेंगे तो यहाँ पे है लघुगणकीय अवकलन, जिसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। यदि वह फलन जिसका हमें अवकलन करना है, पहला पॉइंट है यदि कई फलनों का गुणनफल हो, अथवा 2 फलनों का भागफल हो, अथवा तीसरा है एक फलन की फलनी घात हो, तब दिए गए फलन का अवकलन करने से पूर्व हम उसका लघुगणक लेते हैं। इस प्रकार अवकलन क्रिया सरल हो जाती है। लघुगणक लेकर अवकलन की क्रिया लघुगणकीय अवकलन कहलाती है। इसको हम लघुगणकीय अवकलन लेके हल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लघुगणकीय अवकलन। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें मानेंगे कि y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है।
तो u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स लिए हैं और v इक्वल टू लिए हैं साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है। तो y बराबर हो जाएगा u प्लस वी, और इसका हम x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करके लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। अब सबसे पहले हम इसको लेके हल करेंगे। u बराबर x की पावर साइन एक्स है, इसका दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो ये होगा लाग u बराबर लॉग x, इसका पावर होगा साइन एक्स। तो लाग u बराबर इसको हम लिखेंगे साइन एक्स और क्या लिखेंगे लॉग एक्स है लघुगणक नियम से। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो होगा डी अपॉन डी एक्स लाग यू बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स। तो डी हम लिख लेंगे डी अपॉन डी यू लाग यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के हल करेंगे तो साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स होगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे साइन एक्स है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा लाग यू का वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स हुआ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे लॉग एक्स हुआ और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लिखे कॉस एक्स। अब इस u का इसके साथ तिर्यक गुणा करते हुए लिखे तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू और ये हुआ साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स और हो गया कॉस एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पे u की वैल्यू रख दे एक्स की पावर साइन एक्स और यहाँ पे हो गया साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स और क्या हो गया लॉग एक्स। अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 दे दिए हैं। अब फिर से मानेंगे v बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, फिर इसके दोनों पक्षों का हमने लॉग लिया है और इसको हम लिख लिया लॉग v बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब इसका भी हम x के सापेक्ष हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे जहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और क्या होगा सेकेंड फंक्शन। तो लॉग v को लिखे हम डी अपॉन डी वी लॉग v डी वी अपॉन एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो लॉग v का हुआ वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पे लॉग साइन एक्स का हम लिखेंगे वन अपॉन साइन एक्स, उसके बाद साइन एक्स का होगा कॉस एक्स प्लस ये हो गया लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिखे माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, अभी है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, इसको हम कॉट एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे हो गया कॉस एक्स प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पे हो गया साइन एक्स लॉग साइन एक्स लिखे। अब यहाँ पे इस v का इधर तिर्यक गुणा करते हुए लिखे तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हो गया v कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो v की वैल्यू है साइन एक्स, इसका पावर है कॉस एक्स, यहाँ ब्रैकेट में बचा है उसको पूरा लिख लें, इसको दिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास था उसमें हम वैल्यू रख देंगे। जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ये जो दिया है इसमें हम दोनों की वैल्यू रख देंगे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का। तो वैल्यू रखने पर ये जो है आंसर हमको मिलेगा एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और ब्रैकेट में होगा कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो ये होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है जिसमें x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दिया है। तो हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए, इसमें दिया है। तो दिया गया है x की वैल्यू को लिखेंगे और y की वैल्यू। अब इसका हम x के का वैल्यू दिया है तो इसको t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसको हम लिख लिए हैं इतना। अब यहाँ से ये कांस्टेंट निकाल दिए हैं तो डी अपॉन डी टी ये हो गया कॉस टी प्लस टी साइन टी। तो एक कांस्टेंट है डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस डी अपॉन डी टी टी साइन टी लिखे हैं। अब ये गुणा में है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमने लिखा माइनस साइन टी और यहाँ पे गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के लिखेंगे। तो टी डी अपॉन डी टी साइन टी लिखे प्लस साइन टी डी अपॉन डी टी इंटू कितना हो गया टी। अब ये हो गया माइनस साइन टी साइन टी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिखे कॉस टी प्लस यहाँ पे साइन टी हुआ और टी के रेस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंसिएशन हमने कितना लिखा यहाँ पे 1 लिखे हैं। तो यहाँ पे हुआ a ब्रैकेट में है माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस यहाँ पे हुआ साइन टी। तो ये माइनस साइन टी प्लस साइन टी कैंसिल हुआ तो ये हमको मिला ए टी कॉस टी जो किसकी वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी टी। इसी प्रकार से हम y को t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको भी लिख लिए हैं। इसमें से a को कांस्टेंट निकाल दिए हैं डी अपॉन डी टी साइन टी माइनस डी अपॉन डी टी टी कॉस टी लिखे। तो यहाँ पे साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी हुआ माइनस ये फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ये हो गया कॉस टी माइनस टी कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी लिखे प्लस कॉस टी और टी के रेस्पेक्ट में टी का कितना हो गया यहाँ पे 1।
तो यहाँ से मिला cos t, ये हो गया माइनस माइनस प्लस t sin t, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस cos t, तो ये प्लस cos t माइनस t cos t फिर से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा a t sin t। ये हुआ dy अपॉन डी टी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो dy अपॉन डी एक्स होता है dy अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पे dy अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे a t sin t, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे हम a t क्या रख देंगे cos t, तो ये दोनों समान है तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा sin t बटे cos t, और sin t बटे cos t को हम कितना लिख सकते हैं 10t। अब हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ये हो गया, इसकी वैल्यू रखे 10t। अब यहाँ पे t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी 10t डी टी अपॉन कितना हो गया dx। अब यहाँ पे 10t का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ जो हमारा मान निकाले हैं डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो है ए टी अपॉन कॉस टी, तो हम इसको पलट के लिख देंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी, तो इसको लिख लें 1 अपॉन टी 1 अपॉन टी और 1 अपॉन ए, यह हो गया 1 अपॉन कॉस टी को लिखे हमने सेक टी, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन ए टी, और ये हो गया सेक स्क्वायर टी का गुणा सेक टी के साथ सेक क्यूब टी, तो ये होगा हमारा आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मान लिया माना समय t पर शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा आयतन v है। तो यहाँ पे हमने एक शंकु बना लिया है जिसमें h ऊंचाई, r त्रिज्या और l तिर्यक ऊंचाई है, और यहाँ पे h बराबर r बटे 6 लिखें क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ऊंचाई सदैव आधार के त्रिज्या का छठा भाग है, तो h बराबर हमने लिखा r अपॉन 6, तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो r बराबर होगा 6h, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है v बराबर 1/3 पाई r वर्ग h, तो ये हो गया 1/3 पाई r की जगह हमने लिखा 6h, इसका घात 2 इंटू h, तो ये होगा 1/3 पाई गुणित ये हो गया 36h का वर्ग इंटू h, तो इसको कैंसिल कर दे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हमको मिला v बराबर 12 पाई h की घात कितना हो गया 3। अब इसका t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt 12 पाई h की घात 3 होगा, तो ये होगा dv अपॉन dt बराबर, इसको हम h के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया 12 पाई h क्यूब इंटू डी एच अपॉन डी टी। अब यहाँ पे इसका 12 पाई इसका करेंगे तो 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी हुआ, तो ये हो गया हमारे पास 36 पाई h स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। गुणा करने पर इसको हमने दिया समीकरण 1। अब दिया गया है कि रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, तो मतलब dv अपॉन dt का मान है 12। अब ये समीकरण 1 और दोनों समान होंगे क्योंकि दोनों ही dv अपॉन dt की मान है, तो यहाँ पे हमने लिखा 36 पाई h वर्ग डी एच अपॉन डी टी बराबर कितना हो गया 12, तो यहाँ पे होगा डी एच अपॉन डी टी बराबर 12/36 पाई h वर्ग, तो ये होगा 12 एकम 12 12 36, तो ये मिला हमको 1/3 पाई h वर्ग। अब यहाँ h इक्वल टू 4 पर शंकु की ऊंचाई में वृद्धि की दर निकालना है, तो इसको हम लिख लेंगे डी एच अपॉन डी टी एच इक्वल टू 4 कर तो 1/3 पाई और h की जगह लिखे हैं हमने 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग, तो 1/3 पाई गुणित 4 का वर्ग हो गया 16, और 16 दिया कितना हो जाएगा 48, तो ये होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो ये होगा हमारा शंकु की ऊंचाई इस दर से बढ़ा, तो ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, ऐसे दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनके घनों का योग निम्नतम है। माना हल करेंगे तो माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी 16 माइनस x होगी। माना इन संख्याओं के घनों का योग हमने कितना मान लिया है y है, तो इसको लिखेंगे y बराबर x त्रिघात प्लस 16 माइनस x पूरे की घात कितना हो गया 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स पूरे की घात 3। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका हो गया 3x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो होगा 3 16 माइनस एक्स पूरे की घात 2, 16 का हो गया 0 और यहाँ पे x है तो इसका हो गया 1, तो ये हो गया -1। तो ये हमको हल करने पर इतना मिला।
तो ये होगा 3x², ये प्लस माइनस का गुणा -3 16 - x पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे d²y/dx² को हमने इतना लिखा है, तो इसके फिर इसका वैल्यू रख देंगे d/dx, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू रख दी। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x² का हो गया 2x और इसका हो गया 2 16 - x, अब फिर से 16 का हो गया 0 और x का हो गया -1। तो ये हमको मिला 6x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 6 का कितना हो गया 96, ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन इसके कारण ये हो गया -6x। तो +6x -6x कैंसिल, तो ये हमको कितना मिला 96। अब यहाँ पे देखो अधिकतम अथवा न्यूनतम मान के लिए जो है dy/dx किसके बराबर होगा 0। तो इसको जो हम निकाले हैं वैल्यू dy/dx की, इसको 0 के बराबर रख देंगे और इन दोनों में से हम 3 को उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो ये x² - 16 - x² = 0 बचा। अब यहाँ पे a-b का वर्ग के सूत्र के रूप में इसको तोड़ के हम लिख लेंगे 256 - 32x धन x का वर्ग, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से -x² प्लस x² कैंसिल हुआ है, तो ये हमको मिला 32x - 256 बराबर 0। तो 32x बराबर हो गया 256, तो x बराबर मिलेगा 256/32। तो ये भाग देने पर किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। अब यहाँ पे अब x = 8 पर जो है d²y/dx² की जो वैल्यू है वो 96 से बड़ा है किससे 0 से। अतः क्या होगा y न्यूनतम है जब x = 8 है। अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी 8, और यहाँ पे 16 - x है तो x की जगह 8 रखेंगे तो 16 - 8 मतलब फिर 8 मिलेगा, अर्थात 8 और 8 है। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है।